नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक है रिवर डेल्टा सबसिडेंस। सोचिए अगर दुनिया के सबसे फर्टाइल और हेविली पॉपुलेटेड एरियाज धीरे धीरे पानी में जाने लगे, पानी के अंदर जाने लगे, तो क्या हो? लाखों लोग अपना घर खो सकते हैं, सिटीज़ डूब सकती हैं और एग्रीकल्चर कोलैप्स हो सकता है। एक रिसेंट नेचर जर्नल स्टडी ने दुनिया को वार्निंग दी है कि रिवर डेल्टाज फास्टिंग हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे रिवर डेल्टा क्या होता है, इंडिया के कौन कौन से डेल्टास डेंजर में हैं, और एक रियल एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। वाई इन न्यूज़, ये आखिर न्यूज़ में क्यों है? साइंटिस्ट ने 29 कंट्रीज़ के 40 रिवर डेल्टास का डिटेल स्टडी की शॉकिंग रिजल्ट्स। लगभग 236 मिलियन लोग फ्लड रिस्क में हैं। दुनिया की 35% डेल्टा एरिया सिंक हो रहे हैं, और सबसे अलार्मिंग बात, डेल्टा सिंकिंग की स्पीड सी लेवल राइज से भी ज़्यादा है, जो लगभग 4 मिलीमीटर पर ईयर है। मतलब लैंड नीचे जा रहा है और समुद्र ऊपर आ रहा है, मतलब डबल खतरा। अब थोड़ा जानते हैं कि रिवर डेल्टा क्या होता है। रिवर डेल्टा एक लैंड फॉर्म होता है जो रिवर के माउथ यानी जहाँ रिवर और समुद्र मिलता है वहाँ बनता है। जब रिवर अपने साथ मिट्टी, रेत और सेडिमेंट्स लेकर आती है और समुद्र के पास डिपॉजिट करती है, तब धीरे धीरे डेल्टा बनता है। रिवर डेल्टा बहुत फर्टाइल होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होते हैं, फिशिंग और ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डेल्टास बहुत फ्रेजाइल होते हैं, यानी ईजिली डैमेज हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इंडियन डेल्टास अफेक्टेड। इंडिया में भी कई इंपॉर्टेंट रिवर डेल्टास सिंकिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेजर इंडियन डेल्टास हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, ब्रह्मणी डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कबानी डेल्टा। रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्रह्मणी डेल्टा का 77% एरिया फास्ट सिंक हो रहा है। महानदी डेल्टा का 69% एरिया सिंक हो रहा है। कुछ इंडियन डेल्टास में 90% से ज़्यादा एरिया सिंकिंग रिपोर्ट हुआ है। और सबसे शॉकिंग बात, कोलकाता जैसा बड़ा सिटी भी सिंकिंग डेल्टा जोन में काउंट किया जा रहा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि ये कितना डेंजरस है, ठीक है? इसके रीजंस इसके बाद बताऊंगी, इस एग्जाम्पल के बाद। आपने जकार्ता का नाम सुना होगा, जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है, ठीक है? ये हर साल 10 से 25 सेंटीमीटर तक सिंक हो रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं किया गया तो 2050 तक सिटी का बड़ा हिस्सा पानी के अंदर डूब जाएगा। इस प्रॉब्लम के मेन रीजंस हैं एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, रैपिड अर्बनाइजेशन, सी लेवल राइज। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने कैपिटल शिफ्ट करने का डिसीजन ले लिया। जकार्ता एक वार्निंग है पूरी दुनिया के लिए। अब जानते हैं रीजंस को, है ना, क्यों सिंक हो रहा है डेल्टास। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं। इससे लैंड कॉम्प्रेस हो रहा है और नीचे जा रहा है। ये सबसे बड़ा रीज़न माना गया है। नेक्स्ट है डैम्स और बैरेजेस क्या करते हैं कि जो सेडिमेंट का फ्लो को रोक देते हैं। सेडिमेंट डेल्टा तक नहीं पहुंच पाता, जिससे लैंड रीबिल्ड नहीं हो पाता। पॉपुलेशन प्रेशर एंड अर्बनाइजेशन, सिटीज़, इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन लैंड को वीक बना देती है। क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज प्रॉब्लम्स को और डेंजरस बना रहे हैं। इसके रिजल्ट्स जानते हैं। अगर डेल्टा सिंकिंग कंटिन्यू रहा और फ्यूचर में ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर में फ्लडिंग का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। कोस्टल इरोजन इंक्रीज होगी, एग्रीकल्चर लैंड डिस्ट्रॉय हो सकती है, फिशरीज और लाइवलीहुड ख़त्म हो सकता है, मिलियंस लोग को माइग्रेशन करना पड़ेगा, कोस्टल सिटीज़ एक्सिस्टेंस डेंजर में आ सकती है। अब जानते हैं वाई डेल्टास मैटर, ठीक है? रिवर डेल्टास सिर्फ 1% अर्थ लैंड एरिया कवर करती है, लेकिन 350 से 500 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं। मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस यहीं होता है, फिशरीज इंडस्ट्रीज यहीं डिपेंड करती है, पोर्ट और ट्रेड रूट्स यहीं लोकेटेड है। मतलब डेल्टा सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब कंक्लूजन, रिवर डेल्टास नेचर का प्राइसलेस गिफ्ट है हमारे लिए, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये एरियाज डेंजर में आ रहे हैं। जकार्ता का एग्जाम्पल एक वार्निंग है, और इंडिया के डेल्टा सिटीज़ को भी इससे सीखना ज़रूरी है।
अगर सस्टेनेबल वाटर यूज़ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर फोकस नहीं किया गया तो फ्यूचर में कोस्टल एरियाज़ पे बड़ा क्राइसिस आ सकता है। ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाने से पहले एक सवाल मैं आपको देके जाना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है फ्यूचर में कोस्टल सिटीज़ सेफ रह पाएंगी? कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय। थैंक यू।